नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में अब आसान होगी जमीन की खरीद बिक्री। जमीन खरीद बिक्री के लिए लंबी प्रक्रिया अब नहीं, ऑनलाइन आसानी से होगा म्यूटेशन। दरअसल आपको बता दें कि अब झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री और आसान होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल सीओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस योजना की शुरुआत होने से जमीन खरीदने या बेचने के लिए लंबी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। मुख्यमंत्री ने इसके शुभारंभ के साथ ही कहा कि जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। राज्य सरकार इसके लिए कई अहम कदम उठा रही है। सीओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का शुभारंभ उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आप सभी जानते हैं कि जमीन खरीद बिक्री हेतु निबंधन दाखिल खारिज, रसीद कटने से लेकर रजिस्ट्री पंजी 2 तक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार प्रक्रिया आम जनता के लिए काफी जटिल हो जाता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि हम आम जनता को सरल और सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य में इस प्रक्रिया के तहत आम व्यक्ति को भी अब बिना कोई परेशानी उठाए निबंधन के बाद अपने उक्त भूमि का दाखिल खारिज करा सकेगा। कैश कांड में फंसे तीनों विधायकों को मिली राहत। तीनों विधायकों को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी। 0 एफआईआर पर अब 16 जनवरी को होगी सुनवाई। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता कैश कांड के आरोपी तीनों विधायकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की तरफ से दी गई राहत अभी बरकरार रहेगी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अनूप सिंह के वकील भी कोर्ट में मौजूद रहे। अनूप सिंह के वकील ने केस में अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। अगले सुनवाई की तारीख 16 जनवरी को दी गई है। तीनों विधायकों ने 0 एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। कैश कांड में फंसे तीनों विधायकों को हाईकोर्ट की तरफ से दी गई राहत अभी बरकरार रहेगी। जमताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, खिजरी विधायक रायस गच्छप और कोलेबिरा विधायक नमन मिश्र कोंगाड़ी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इस मामले में तीनों विधायक ने रांची के अड़गोड़ा थाने में 0 एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। 31 जुलाई को बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ अड़गोड़ा थाने जाकर अपने तीनों साथी विधायकों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराई थी। कैश कांड के साथ पकड़े गए विधायकों की जांच कोलकाता में चल रही थी। हालांकि विधायकों ने एक जगह मामले की जांच की अपील की थी। 30 जुलाई को हावड़ा में तीनों विधायकों को 49 लाख रुपए के साथ बंगाल पुलिस ने पकड़ा था। तीनों विधायकों को बंगाल पुलिस ने 49 लाख रुपए कैश के साथ हिरासत में ले लिया था। इधर रांची में 31 जुलाई को अनूप सिंह अड़गोड़ा थाने में जाकर तीनों विधायकों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराई थी। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा। 82.77 करोड़ की संपत्ति कुर्क। दरअसल आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का अस्पताल डायग्नोस्टिक सेंटर 82.77 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को खूंटी जिले में मनरेगा फंड के तहत कथित गवर्नर कुछ अन्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। पूजा सिंघल 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 के बीच खूंटी के उपायुक्त के रूप में तैनात थे। ईडी से अटैच की गई संपत्ति में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 प्लॉट शामिल है। ईडी ने एक बयान में कहा कि जांच से पता चला है कि मनरेगा घोटाले से आय कमीशन के रूप में पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों के अलग अलग बैंक खातों में जमा की गई थी। उल्लेखनीय है कि खूंटी जिले में 18.06 करोड़ के मनरेगा घोटाले का आरोप तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल पर है। इस मामले में ईडी ने 5 मई को पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों को ठिकाने पर छापेमारी की थी, जिसमें बड़े पैमाने पर नकद और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। झारखंड में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 5 जवान घायल, 4 को एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया। कई नक्सली भी घायल। दरअसल आपको बता दें कि नक्सली और पुलिस के बीच पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में एक ही दिन में 2 बार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 जवान घायल हो गए। 4 जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। मुठभेड़ में कई नक्सली भी घायल हैं। इलाके में अभी भी सर्च अभियान जारी है। बता दें कोल्हान जंगल के सरजोबुरु में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच पहली बार मुठभेड़ कल सुबह 8 बजे हुई। फिर दोबारा 11 बजे नक्सलियों ने दोबारा सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। नक्सली पीछे हटने को मजबूर हुए और कई नक्सली भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के 5 जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिनमें से 4 को एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है। इन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल जवानों का नाम कृष्णा, सूरज कुमार, सुनील लकड़ा और बुद्धदेव किशन है। बता दें कि रांची के खेलगांव में हेलीपैड बनाया गया था। जवानों के लिए एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थे। उन्हें तुरंत मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर्च अभियान के दौरान जवानों पर अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस मुठभेड़ में कई नक्सली भी घायल हैं। पंकज मिश्रा को नशे की लत, डॉक्टरों की सलाह के बाद भी सीआईपी में इलाज के लिए जाने को तैयार नहीं। दरअसल आपको बता दें कि साहिबगंज में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस का आरोपी पंकज मिश्रा फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं। रिम्स के मेडिकल बोर्ड का मानना है कि पंकज मिश्रा एक खास प्रकार के नशे के वादी हैं। उसे नशा मुक्त केंद्र में इलाज की जरूरत है, लेकिन पंकज मिश्रा सीआईपी में जाने को तैयार नहीं है। हाल ही में रांची पुलिस की एक टीम पंकज मिश्रा को नशा मुक्त केंद्र ले जाने के लिए रिम्स पहुंची थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। हालात ऐसे भी बने थे कि पंकज मिश्रा को सीआईपी में भर्ती कराने के लिए जेल प्रशासन ने रांची पुलिस से मदद मांगी
थी। बताया जाता है कि पंकज मिश्रा फोर्टविन नाम के सिंथेटिक ड्रग का वादी हैं। इस ड्रग का इस्तेमाल दर्द निवारक और हल्की बेहोशी के लिए किया जाता है। चिकित्सकों का मानना है कि फोर्टविन इंजेक्शन का इस्तेमाल सर्जरी से पहले पंकज मिश्रा को बेहोश करने के लिए किया जाता है। पंकज मिश्रा लंबे समय से फोर्टविन का इंजेक्शन ले रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायिक हिरासत में जब पंकज मिश्रा को इलाज के लिए रिम्स लाया गया तो उसने खुद ये बात चिकित्सकों को बताई थी। रिम्स के मेडिकल बोर्ड का मानना है कि उनका इलाज सीआईपी में संभव है, लेकिन पंकज मिश्रा वहां जाने को तैयार नहीं। बता दें कि रिम्स में इलाज के दौरान पंकज मिश्रा ने फोन का इस्तेमाल किया, करीब 300 लोगों से बातचीत की। अब देवघर से पटना और रांची की भी फ्लाइट डीजीसीए ने दे दी इजाजत। किसी भी वक्त नई फ्लाइट का ऐलान कर सकती है इंडिगो। दरअसल आपको बता दें कि रांची और पटना में रहने वालों के लिए बड़ी खबर है। दिसंबर में किसी भी दिन एयरपोर्ट से रांची और पटना की फ्लाइट शुरू हो सकती है। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को शेड्यूल जारी करते हुए अनुमति दे दी है। अब इसे शुरू किया जा सकता है। इंडिगो कभी भी इस फ्लाइट की शुरुआत का ऐलान कर सकती है। इंडिगो ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। डीजीसीए ने पिछले माह देवघर से रांची और पटना की फ्लाइट को उड़ान प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने के लिए स्लॉट आवंटित कर दिया था। इंडिगो के अधिकारियों ने उस वक्त कहा था कि तैयारी में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अब खबर है कि जल्द ही उड़ान शुरू होगी। दिसंबर महीने में किसी भी वक्त इसका ऐलान किया जा सकता है। इंडिगो देवघर से रांची और पटना सेवा के लिए नई फ्लाइट उतरने की तैयारी में है। कर्मचारी की सूची तैयार कर रही है। इंडिगो अतिरिक्त इक्विपमेंट मुंबई से देवघर एयरपोर्ट मंगवा रही है। उड़ान शुरू करने की घोषणा से पहले फ्लाइट का नंबर समेत उड़ान का शेड्यूल इंडिगो अपनी वेबसाइट में जारी कर देगा। झारखंड में बिजली के दरों में हो गई वृद्धि। जेबीबीएनएल ने दाखिल की राजस्व रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में बिजली के दरों में 15 से 20% तक वृद्धि हो सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग में वार्षिक राजस्व रिपोर्ट दाखिल कर दिया है। जेबीबीएनएल की ओर से टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव अलग से दाखिल किया जाएगा, लेकिन कंपनी ने जो घाटा दिखाया है उसके भरपाई के लिए माना जा रहा है कि बिजली के दरों में 20% तक इजाफा का प्रस्ताव दिया जा सकता है। हालांकि जेएसआईआरसी अभी प्रस्ताव का अध्ययन करेगा, फिर आपत्तियां मांगी जाएगी। इसके बाद जन सुनवाई होगी। इसके बाद नई दरें तय होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 सालों में बिजली के दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कोरोना काल में सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। इसके बाद विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष से लेकर दोनों सदस्यों ने पद खाली होने के कारण चालू वित्त वर्ष में वृद्धि का प्रस्ताव अधर में लटक गया। जेबीबीएनएल की ओर से आयोग के समक्ष दाखिल टैरिफ पिटीशन में खर्च के लिए 9,000 करोड़ की जरूरत बताई गई है। इस आधार पर टैरिफ बढ़ाने का आग्रह किया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।